जितने भी अनेक प्रकार के दूध घर, अनसखड़ी, सखड़ी सब अपने घर पे सब ब्रज भक्तों ने जो तैयार किया था, वो सब भगवान ने कहा कि अब धीरे धीरे सब आगे श्री गिरिराज जी के सन्मुख में पधराते जाए। सबसे पहले दूध घर की सामग्रियां पधरानी है। उनमें सबसे आगे खासा पूड़ी का एक थाल तैयार करना है। उसमें नीचे थाली में घी का लेप करना है, उस पर बूरा बुरकना है, उस पर पूड़ी रखनी है और उस पर दोबारा बूरा बुरकना है। अच्छा, बूरा और पिसी हुई खांड में क्या भेद है आप जानते हैं? आप बूरे की जगह पिसी हुई खांड ही यूज करते होंगे अधिकतर लोग। बूरा और पिसी हुई खांड में क्या भेद है? खांड की चाशनी की जाए, चाशनी करने के बाद उसको सुखाया जाए, सुखाकर उसको कूटकर और फिर जो तैयार होता है उसे बूरा कहते हैं। और आप देखना, किसी भी वस्तु में बूरा पधराइए और किसी भी वस्तु में पिसी हुई खांड पधराइए, दोनों का स्वाद बदल जाएगा, दोनों का स्वाद बदल जाएगा। सबसे आगे जक्का पूड़ी पधराई है, दोनों ओर माखन, मिश्री, बूरा, नौन, सधाना, केरी, नींबू, कच्चे सधाने 4 प्रकार के, उसके पीछे केसरी बासौंदी, सफेद बासौंदी, मुंह में पानी मत लाना, मेवा का दूध, बिलसारू, कमरक का साग, 4 प्रकार की खीर, उसके पीछे अनसखड़ी आदि का क्रम प्रारंभ हुआ। शिखरन बड़ी, इंदरसा, बेसन के मगध, मूंग के मगध, उड़द के मगध, मुंह में पानी मत लाना, चोखा के मगध, मेवा बाटी, मांडा, कपूर नारी, खरमंडा, ये सब सामग्रियों के नाम है हो। आप तो सिर्फ 3-4 सामग्रियां जानते होंगे। पुष्टि मार्ग में 300 से ज्यादा प्रकार की सामग्रियां ठाकुर जी आरोपते हैं, 350 से भी ज्यादा। हमारी जो प्रणालिका तैयार होती है उसके अंदर 56 भोग तो मात्र नाम का ही रह जाता है। 56 भोग में कम से कम नहीं तो 250 से 300 सामग्री ठाकुर जी आरोपते हैं। 56 नहीं, 250 से 300 अलग अलग, सब अलग सामग्रियां। मेवा बाटी, मांडा, कपूर नारी, खरमंडा, जलेबी, केसरी फैनी, सफेद फैनी, बावर, बूंदी के लड्डू, गूंजा, पाटिया के लड्डू, माखन वड़ा, दही वड़ा, घेवर, गुड़ के गूंजा, मालपुआ, खुली बूंदी, मठड़ी, सकल पारा, खाजा, पीली सुहारी, सफेद सुहारी, चुकरी, उर्द की कचौरी, आलू के गूंजा, सलोनी। सलोनी किसको कहते हैं आप जानते हैं? बेसन की जो सेव आप उतारते हैं उनमें जो सबसे पतली एकदम झीनी सेव हो उसको सलोनी कहा जाता है। सलोनी, सेव, गाठिया, चना, चनादार, फड़फड़िया, उड़द की दाल के वड़ा, मूंग की दाल के मंगोड़ा, फीकी बूंदी, 4 प्रकार के शाग, 4 प्रकार के रायते। भावना करनी है कि हम ठाकुर जी को ये सब अरोगा रहे हैं, अन्नकूट की भावना करनी है ना। 8 प्रकार के फलों की छाप, वो सबसे पीछे। अब फलों की छाप आ गई, उसके बाद हल्दी की मेंढ की, सखड़ी की तैयारी सारी शुरू हो रही है। सबसे पहले कोट लगाया, कोट के बीच में एक दोना पाटिया की सेव का वो बीच में पधराया। जैसे यज्ञ में सबसे पहले घी की आहुति देते हैं, मख, यज्ञ कहा ना, मख है ये। उसी भावना से सबसे पहले एक पाटिया की सेव, पाटिया का लड्डू नहीं, पाटिया की सेव का एक दोना बीच में पधराया और फिर कोट में भात पधराए। ब्रजवासियों ने तो इतने भात पधराए थे कि कोट के ओटते गिरिराज
छुपानो। कोट के आड़ में श्री गिरिराज जी ढक गए, इतने भात उसमें थे, पर अपने तो यथाशक्ति जितना हो सके इतना करना। सकड़ी के भात पधराए हैं, सबसे ऊपर बीच में शिखर ठाकुर जी की ओर उसका मुख हो, उसके बाद में दक्षिण में शंख उसका मुख हो पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, उसके बाद में उत्तर में चक्र जिसका मुख हो उत्तर की ओर, उसके बाद में उत्तर में गदा जिसकी चित्रकारी हो पूर्व की ओर, फिर पूर्व में पद्म जिसकी चित्रकारी हो दक्षिण की ओर। इस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म, बीच में सबसे पहले शिखर और शंख चक्र गदा पद्म, इस प्रकार से अपन को पधराने हैं। उसके बाद में सकड़ी की जितनी भी सामग्री है उनकी तैयारियां करनी है। उससे पहले तुलसी की और गुलाब की माला वो कोट पर धरानी है, केसर का छिड़काव पूरे कोट पर करना है। कोट के चारों ओर खिलौने बनाए जाते हैं, ऐसे कहते हैं, गोल गोल बेसन की जलेबी जैसी, और मिर्च फल लौंग फल ऐसे छोटे छोटे बनाए जाते हैं। वो दोनों में तैयार करके छोटे छोटे बटेरों में तैयार करके पूरे कोट के चारों ओर गोल गोल फिरते हुए ऐसे सजाने हैं, भात के चारों ओर ऐसे। उसके बाद में मध्य में पाटिया की सेव का डबरा, उसके बाद मेवा भात, शिखरण भात, दही भात, पीले भात, बड़ी भात, 4 प्रकार की दाल, 4 प्रकार की कढ़ी, 4 प्रकार के कठोर, कठोर समझते ना, चना वगैरह, ग्वार की फलियां जो रहती हैं सूखी हुई उनको कठोर कहा जाता है। मूंग, 8 प्रकार के शाक, 8 प्रकार की सब्जियां, ढोकरा, पतरवेलिया, पापड़, कचौरी, गूंजा, मेवा बाटी, झीनी सेव, थपड़ी, मैदा की पूड़ी, पकौड़ी की छाछ, 4 प्रकार के भुजेना, 4 प्रकार के भुजेना मतलब भुजिया, आलू के भुजिया, बैंगन के भुजिया, ऐसे 4 प्रकार के भुजेना, कचरी, फली, खरबूजे के बीज, दही बड़ा, रायता। उसके बाद में भगवान ने सबसे कहा शंखोदक आदि सब, धूप दीप आदि सब कर लिया, सब ने तुलसी जी पधरा दी। भगवान ने कहा हाथ जोड़कर विनती करो कि हे श्री गिरिराज, हमसे यथाशक्ति जो कुछ भी बन पाया है सो हम आपके चरणों में, आपके सन्मुख हम समर्पित कर रहे हैं। कृपा करके आप इसको आरोगे। और जैसे ही सबने नेत्रों को खोला, सहस्त्र भुजाधर के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और भोग आरोग रहे हैं। श्री गिरिराज धरण की जय। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सब ब्रजवासियों के संग में बगल में खड़े हैं और वहां पर गिरिराज जी के मध्य में से मुखारविंद से प्रकट होकर सहस्त्र भुजा से भोग आरोग रहे हैं। भगवान ने ब्रजवासियों से पूछा, बताओ भैया, क्या तुम्हारा इंद्र तुमको ऐसे दर्शन देता है? ऐसे सहस्त्र भुजाओं से प्रकट होकर क्या तुम्हारा भोग आरोगता है? सब ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया, इंद्र को तो खाएबो का सुंगनो ना आवे, उसको तो खाना क्या सूंघना भी नहीं आता है। दर्शन तो ये हो रहे हैं, क्या सहस्त्र भुजा से प्रकट होकर हमारी सब सामग्री अंगीकार कर रहे हैं। सब जगह घूमते जा रहे हैं, जहां जहां तक सामग्री सजी है अपने सिंहासन से उतर कर
प्रकार से नहीं किंतु अनेकों प्रकार से कोटिक भातन सो भोजन करत गोपाल। कभी वहीं विराजे विराजे आप रोक रहे हैं, कभी वहां से खड़े होकर पूरे में घूम रहे हैं, कभी किसी ग्वाल से कह रहे हैं अरे देखना जरा वो टोकरे में से देना कैसा है वो लड्डू, देखो तो जरा। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से कभी नृत्य करते करते अरोग रहे हैं। ऐसे अलौकिक दर्शन करके ऐसे कहते हैं कि अष्ट महासिद्धि नौ निधि की प्राप्ति हो गई हो, ऐसे कहा, ऐसा लगता है। सब ग्वाल बाल दर्शन कर रहे हैं। एक ग्वाल आया, अरे कन्हैया एक बात बता, भाई गिरिराज जी अरोग तो रहे हैं पर इसमें से कुछ घट तो रहा ही नहीं है, भाई कुछ विनती करो ना, इसमें से थोड़ा तो कम हो, कुछ हमने इतना सुंदर सुंदर सब सिद्ध किया है, कुछ तो आरोगे तब तो आनंद आए। कन्हैया ने कहा देखो फिर आरोग जाएंगे, फिर यो मत कहना कि कुछ भी नहीं बचा। अरे ऐसा क्यों कहते हो कन्हैया, सब इन्हीं के लिए तो है, थोड़ा तो आरोगे, कुछ तो आरोगे, थोड़ा तो खाली हो इसमें। अच्छा ऐसी बात, चलो तो सब लोग हाथ जोड़ो, विनती करो। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े, आंखों को बंद किया, विनती की, हे श्री गिरिराज जी हमने ये सुंदर भाव से जो कुछ भी आपके सन्मुख पधराया है, कुछ तो थोड़ा तो आप अंगीकार करो, कुछ तो आरोगो। और जैसे ही नेत्रों को खोला और क्या देख रहे हैं, पूरी के पूरी छबड़िया उठाई और यूं उल्टा कर दिया है मुख के अंदर, छबड़िया खाली बाजू में रखते गए बगल में। ऐसे खीर की हांडी उठाई और पूरी एक ही बार में मुख में खीर की हांडी गई, हांडिया बगल में। अब तो सब सामग्री आरोग रहे हैं, ऐसे अलौकिक दर्शन हो रहे हैं सभी को। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि भाई ऐसे दर्शन तो हमने कभी सोचे ही नहीं थे कि हो पाएंगे, ऐसे अलौकिक दर्शन। ठाकुर जी हमारे हाथ से सिद्ध की हुई सामग्री सब आरोग रहे हैं। अब थोड़ी देर हुई, वहां तो सब खाली होने लगा। अब खाली होने लगा तो गिरिराज जी ने कहा आने और आने और आने दे और अभी और आने दो, तो उस गांव का नाम ही पड़ गया आने और। अब तो सब फटाफट सिद्ध करके लाते जाओ, पधराते जाओ, लाते जाओ, पधराते जाओ, घर का सारा भंडार खाली। अब वहां कुछ बचा ही नहीं घर में भी। ग्वाल आया दौड़ता हुआ, अरे कन्हैया ये तो सब कुछ आरोग गए, मैं तो पहले ही कह रहा था तुमसे, इस बात को मत कहना। कह रहे पर हमारे बच्चे सुबह से भूखे हैं, हम सुबह से भूखे हैं, व्रत कर रखा है पूरे दिन से, पूरा नहीं किंतु थोड़ा तो मिले महाप्रसाद, अधरामृत कुछ तो मिले। तो सभी खाली हो गया बिल्कुल। अच्छा ऐसी बात है कि हाँ कुछ तो प्रसाद मिले, ठीक है, फिर से हाथ जोड़ो, विनती करो। फिर से हाथ जोड़े सबने, आंख बंद की, विनती की कि हे गिरिराज जी आपने आरोगा तो बहुत आनंद हुआ, किंतु आपका अधरामृत कुछ रंचक प्राप्त हो जाए। ऐसे विनती करके जैसे ही नेत्रों को खोला, जैसे सजा हुआ था ऐसे का ऐसा ही सब वापस प्रकट हुआ। सब कुछ जैसे रखा था ऐसा का ऐसा ही वापस प्रकट कर दिया भगवान। 3 प्रकार की लीलाएं भगवान ने इस समय बताई हैं, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। कर्तुम लीला कौन सी है? कर्तुम लीला उसे कहते हैं कि सब देवता कर सकते हो, हर एक देवता कर सकता हो, उसे कर्तुम लीला कहते हैं। क्या कि सामने सामग्री रखी है, प्रभु ने आरोगी, किंतु उसमें से कुछ कम हुआ नहीं, ये कर्तुम लीला। तो गिरिराज जी आरोग रहे हैं किंतु उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। अब अकर्तुम लीला कौन सी हुई कि जो नहीं होती उसको अकर्तुम कहते हैं, कि भगवान आरोग रहे हैं और सब कुछ कम हो जाए। भगवान क्या कहते हैं, मेरे हाथ में पद्म है, वो पद्म के कारण मैं जिस वस्तु का स्पर्श करता हूं वो कभी घटती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती रहती है।
पर यहाँ क्या हुआ? अकर्तुम लीला हुई। भगवान जिस वस्तु का स्पर्श कर रहे हैं वो घट रही है, और अन्यथा कर्तुम लीला कौन सी की? जो कोई ना कर सके, किसी का सामर्थ्य नहीं, जो आरोग लिया है उसको दोबारा प्रकट किया, वो अन्यथा कर्तुम लीला। ऐसी सुंदर लीला के दर्शन इन ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने करवाए। कह रहे हैं बताओ तुम्हारे इंद्र के ऐसे दर्शन करवाते? कि नहीं कन्हैया भाई, ऐसे दर्शन तो हमें नहीं करवाता, इनसे कभी भी नहीं करवाता। गिरिराज जी सबसे कह रहे हैं कि पूजा सबकी मान लई में जाओ घरन ब्रज लोग। वही सबकी पूजा मुझे बहुत भली भांति से खूब आनंद दिया है तुम्हारी पूजा ने। अब तब तुम सब अपने अपने घर जाओ, सब मंगल करो, सब आनंद करो। अब यहाँ पर भोग सराय, भोग सर रहे हैं। नंद बाबा विराजे हैं, यशोदा जी घर पधार गए हैं। नंद बाबा सबका समाधान कर रहे हैं। भैया इन्होंने बड़ी सुंदर सेवा की है, जरा इनके लिए एक टोकरी कर देना। मैं उनने बहुत अच्छी सेवा की है, उनके लिए एक टोकरी कर देना। सब नंद बाबा और ब्रजवासी जितने भी हैं ग्वाल बाल, नंद बाबा विराजे हैं, बैठे बैठे सब मार्गदर्शन कर रहे हैं, और सब ग्वाल बाल यहाँ से वहां दौड़ रहे हैं। इंद्र विचारने लगा, बहुत देर हो गई, मेरा आवाहन किसी ने नहीं किया, मुझे आज किसी ने याद नहीं किया, मेरा यज्ञ किसी ने नहीं किया, चक्कर क्या है? दो दूतों को बुलाया, जाओ भाई ब्रज में जाओ, देखकर आओ क्या हो रहा है। हो सकता है एकम कल की माने, कभी वृद्धि हो कभी क्षय हो, क्या पता क्या चक्कर हो सकता है एकम कल की मान रहे हो, आज की एकम नहीं मान रहे हो, तो कल शायद यज्ञ करें। क्या तैयारी चल रही है, देख कर आओ। कैसे आज भूल गए? दोनों दूत इंद्र के वहां पर ब्रज में आए। वहां तो साहब भगा भगी चल रही है, हो हल्ला चल रहा है। कोई टोकरी लेके यहाँ भग रहा है, कोई वहां भग रहा है। सब जगह कोई लाल हो रहा है, कोई पीला हो रहा है, कुमकुम हल्दी में छपे हुए हैं सब लोग। एक ब्रजवासी जा रहा था, उसको ऐसे हाथ करके इंद्र के दूत ने बुलाया, इधर आ तो। ये क्या हो रहा है? कि हो नहीं रहा है, हो गया। क्या हो गया? कि अन्नकूट, वो क्या होता है? तुमको नहीं पता? कि नहीं। ठीक है बताते हैं। टोकरी नीचे रखी, वजन था टोकरी में, कब तक पकड़ रखे, उसको समझाया।